ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਰਪਸ है, क्यों ਕੱਢਿਆ ਜੀ? पहले सभी को, मैं कुराली शहर निवासियों को जय श्री राम कहना चाहूँगा। और जो हमने 7:30 बजे कृष्णा मंडी में जो कैंडल मार्च निकाली थी, वो उसके जो प्रुक्त हमारे बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार में, हमारे जितने भी वहाँ पे अपने भाईचारे हैं, वहाँ पे जो हो रहे अत्याचार के रिलेटेड हमने उसका कैंडल मार्च निकाली थी। क्या क्या हो रहा है बांग्लादेश? बांग्लादेश में जैसे कि देखो कि जैसे कि वहाँ पे दुकानें लूटी जा रही है, मारपीट की जा रही है, वहाँ की वाटर सप्लाई बंद कर दी गई है और वहाँ पे देखो कि राशन पानी भी बंद कर दिया गया है और वहाँ पे जो हमारे भाई, हमारी बहनें फँस रखे हैं, वो बहुत एक तरह से कहते हैं कि बुराई का सामना कर रहे हैं, फेस करना पड़ रहा है उनको वो चीज़ें जो एक एक आम इंसान के लिए बड़ी ही मुश्किल की बात है। कर्फ्यू लग गया। वहाँ पे कर्फ्यू भी लगा है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ पे अत्याचार होने का कारण क्या है और भाइयों पे, अपने बहनों पे अत्याचार क्यों हो रहा है। और इसलिए हमने यहाँ पे कृष्णा मंडी में 7:30 बजे इसके उपयुक्त हमने कैंडल मार्च निकाली थी। ठीक है, तो मतलब जो कर्फ्यू लगा हुआ है, अत्याचार हो रहा है, जो राजनीतिक ये जो फेरबदल हो रहा है, तो उस फेरबदल के जो हल है, जो उसका मतलब बंद करने का जो तरीका है, वो क्या होना चाहिए? भारत में इसका क्या रोल है या वीटो पावर का क्या रोल है? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे जितने भी हमारे भाईचारा वहाँ पे इस टाइम फँसे हुए हैं, मतलब कि अगर आप उनकी एक लाइव टेलीकास्ट या बल्कि कुछ भी व्यूज़ देखोगे, तो उनके साथ वहाँ पे इतने गंदे तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, वो हमारे लिए हमारे एक मतलब कि एक दिल को ठेस पहुँचाता है। तो और मैं भारत को, हमारे जो पड़ोसी देश, हमारे जितने भी देश हैं, हमारे मित्र देश हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि इनका जल्द से जल्द हल कर देना चाहिए, टेबल टॉक करना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे आशा है कि हमारे भारत देश, हमारे मित्र देश जो भी हमारे हैं, वो टेबल टॉक करके इस चीज़ का समाधान निकालेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्यूचर में इस चीज़ पे रोक लगानी चाहिए। हमारे जो मित्र देश हैं, आप मान लो हमारे हिंदुस्तान में भी, हमारे पाकिस्तान में भी, जहाँ पे भी हमारे देश हैं, वहाँ पे ऐसी मतलब कि अत्याचार ना हो, उस चीज़ को रोका जाए। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि सभी भाईचारा, जितने भी हमारे भाईचारा है, मिलके रहें, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इंसानियत ही नहीं रही तो धर्म का क्या करेंगे? अगर धर्म है तो इंसानियत है, अगर इंसानियत नहीं है तो धर्म का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस चीज़ के लिए मैं बोलूँगा कि इस चीज़ के लिए हमें कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए। आप ये मानते हैं कि जो मीडिया है वो एक पर्टिकुलर धर्म के बात कर रहे हैं, आप कहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उस पे कुछ बोलना चाहते हैं आप? देखो जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मीडिया है, वो मीडिया सारे ही संस्थाओं के बारे में बात करता है। ये एक तरह से मीडिया जो है, जैसे कि हमारा मीडिया का सबसे बड़ा एक योगदान रहा है कि जहाँ पे हमारी बात नहीं पहुँच पाती, वहाँ पे मीडिया बात पहुँचाती है। क्योंकि हम पता है कि हम हमारे कुराली कस्बे के अंदर, जहाँ तक हमारा है कि अगर मीडिया नहीं होती तो हमारी कुराली कस्बे तक हमारी बात रहती। मीडिया का ये पर्पस है कि मीडिया हमारे हर तरह से, हर ट्रायंगल से हमारा सहयोग देता है और हमारी तरह-तरह की बातें देशों में पहुँचाता है। और मैं बताना चाहूँगा कि मीडिया में इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मीडिया जो भी काम करता है, हमारे सच्चाई को सामने लाने की बात करता है। और जो भी इस टाइम पे वहाँ पे बांग्लादेश में अत्याचार बढ़ रहे थे, तो मीडिया ने उसके प्रति ही बात की है कि अत्याचार क्यों बढ़े हैं, ये क्या कारण है, इसका क्या होगा। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया गया कि यहाँ पे हमारे सारे मित्र देश, जो हमारे मतलब कि हिंदुस्तान हो गया हमारा, मतलब कि जो भी हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी हमारे मित्र देश हैं, उन पे टेबल टॉक करना चाहिए और इस चीज़ पे कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त मतलब की कार्रवाई भी करनी चाहिए और इसको रोकना भी चाहिए। तो आप ये मानते हो कि मीडिया का इसमें एक अहम रोल माना जाए?
मीडिया का देखो इसमें बहुत अहम रोल है, क्योंकि देखो इस टाइम पे अब लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, टीवी में देखते हैं, और मतलब कि न्यूज़ चैनल के द्वारा ही हमको पता चलता है कि वहाँ पे क्या बढ़ रहा है, क्या नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क यही हमारे घर-घर तक ये संदेश पहुँचाता है। और मीडिया का सबसे बड़ा हाथ इसमें है कि कम से कम जो सच्चाई है, जो हमारा एक मीडिया का एक मेन अहम ये है कि कोई भी कोई भी अगर कोई बुरा कर रहा हो, कोई भी मतलब कि इसके साथ अत्याचार कर रहा हो, अत्याचार पे कुछ भी बात होती है, तो मीडिया सबसे पहले वहाँ पे पहुँच जाती है। और कोई ना कोई जहाँ पे आपको कहना चाहूँगा कि दुर्घटना होती है, कोई ना कोई किसी भी एंगल से आप कोई भी वारदात होती है, तो मीडिया वहाँ पे सबसे पहले पहुँचते पहुँचते हैं, और उसी मीडिया चैनल से हमको पता चलता है कि हमारे इन देशों में हो क्या रहा है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे मीडिया का भी साथ दो, और हमारे जो मतलब कि अधर्म बढ़ रहे हैं, उनको रोका जाए। और जो हमारे वहाँ पे बांग्लादेश में अत्याचार बढ़ रहे हैं, दुकानें तक लूटी जा रही है, मारपीट की जा रही है, हमारी बहू-बेटियों के साथ मतलब कि डंडे से मारा जा रहा है, मतलब कि मैं आपको बताना नहीं चाहता कि बहुत शर्मनाक घटना भी वहाँ पे हुई है। तो इसलिए वहाँ पे वाटर सप्लाई भी बंद कर दी गई है, राशन तक बंद कर दिया गया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इंसानियत कहाँ जाएगी? तो मैं आपको पहले भी बताया था, मैंने अब भी बताऊँगा कि अगर इंसानियत नहीं रही तो धर्म का क्या करेंगे? तो इसलिए मैं सभी भाइयों को ये कहूँगा कि मिल-जुल के रहें, हमारे भाईचारों में एकता रखें, हमारे हिंदू को एक रखें। जय श्री राम।